हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज हम शनि की साढ़े साती के बारे में बात करेंगे। मोस्टली लोगों में साढ़े साती को लेके बहुत एक डर बना हुआ है कि अब हमारी साढ़े साती चालू होने वाली है तो अब क्या होगा, है ना। देखिए, मेनी पीपल राइज ड्यूरिंग साढ़े साती एंड मेनी पीपल फॉल डाउन ड्यूरिंग साढ़े साती। तो ऐसा क्यों होता है, तो इस कंसेप्ट को हम आज डिटेल में समझेंगे कि किन लोगों के लिए साढ़े साती अच्छी होगी और किन लोगों के लिए साढ़े साती अच्छी नहीं होगी। तो इसको समझने के लिए पहले हमको एक बेसिक समझना होगा कि साढ़े साती होती क्या है। तो आइए हम इसको समझते हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे इस सेशन को देखने से पहले अगर आप मेरा सेशन 37 देखेंगे, क्योंकि उसमें अष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग, उसका पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। अगर वो आपको क्लियर समझ में आएगा तब आप साढ़े साती को मतलब क्लियरली मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन करूँगी तो वो आप समझ पाएंगे। तो प्लीज़ आप अगर, वैसे मैं इसमें थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊंगी इस वीडियो में भी, लेकिन उसको अगर आप देख के और फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आप अपना प्रेडिक्शन खुद ही कर सकेंगे साढ़े साती का। बिकॉज फ्रेंड्स ऐसा है कि आपको कहीं भी, अगर आपको साढ़े साती लगने वाली है तो आपको कहीं भी जाने की नीड नहीं है। आप घर बैठकर अपना खुद ही आपकी कुंडली खोल कर, अगर जैसा जैसा मैं बताऊंगी वैसा अगर आप फॉलो करेंगे तो आप खुद ही अपना प्रेडिक्शन बेटर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। साढ़े साती क्या होती है। आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा है वो आपकी राशि है। जब भी शनि आपकी राशि के एक राशि पहले जो राशि आती है उस राशि पर गोचर करता है, तब से आपकी साढ़े साती स्टार्ट हो जाती है। आपका जो चंद्रमा है वो 1 नंबर की मतलब मेष राशि में बैठा है। आपकी राशि के एक राशि पहले यहाँ पर 12 नंबर मतलब मीन राशि लिखी हुई है। मीन राशि में जैसे ही चंद्रमा यहाँ से उठ के यहाँ पर जैसे ही गोचर करेगा तब से आपकी साढ़े साती स्टार्ट हो जाती है। और चंद्रमा देखिए बहुत ही स्लो मूविंग प्लेनेट है। वो एक राशि में 2.5 वर्ष तक रुकता है, ठीक है। दूसरी राशि में 2.5 वर्ष, तीसरी राशि में 2.5 वर्ष, तो ऐसे करके ही 2.5 मिलके 7.5 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट करता है। तो इसी को हम साढ़े साती बोलते हैं। शनि जो एक राशि में 2.5 साल रुकता है तो पूरा उसको जो 12 राशियों में कवर करने का टाइम जो उसको लगता है वो लगता है 30 ईयर का, है ना, 30 ईयर्स का। अब इसमें इस चीज़ को समझिए, ये जो जब इस पे जब शनि गोचर करता है 12th हाउस में, तो ये आपका साढ़े साती का प्रथम चरण होता है। इसमें जब गोचर करता है तो ये साढ़े साती का द्वितीय चरण होता है। जब इसमें गोचर करता है तो साढ़े साती का ये आपका तृतीय चरण होता है। तो ऐसे 3 भाग में साढ़े साती बटी होती है, 3 फेजेस में, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए। अब आप क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि शनि की साढ़े साती क्यों आती है और ये क्या इफेक्ट डालती है। देखिए, शनि एक कर्म फल दाता है, मतलब जिसका जैसा कर्म उसके अकॉर्डिंग उसकी साढ़े साती में उसको रिजल्ट मिलता है। काल पुरुष की कुंडली का दुख है शनि, है ना। जब सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा है तब किसी को भी अपनी इनर जर्नी किसी की भी एक्टिव नहीं होती है, इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन के लिए दुख का होना भी उतना ही आईएमपी है। अब शनि सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ करता है, आपके मन पर, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है। और जब ये शनि चंद्रमा पर या उसके आसपास गोचर करता है तब से आपकी साढ़े साती चालू हो जाती है। ओके, तो आपको एक मेंटल प्रेशर फील होने लगता है। तो देखिए, और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बढ़ जाती है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। अभी तक जो आप कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे वहाँ से आपको बाहर कर देगा वो। तो एक बात याद रखना, शनि आपके कर्मों को नोटिस करता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट देगा। अब इस साढ़े साती में अगर कर्म अच्छे हैं तो आपको डरने की नीड नहीं है। फिर चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर ले साढ़े साती में, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपको डाउन पे ले आएगा वो। यहाँ आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आके आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी होगी। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपको वो यहाँ पर समझनी पड़ेगी। अगर आप साढ़े साती मतलब होने के बाद भी अगर आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको समझना होगा, वरना ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत कलेशपूर्ण हो जाएगा। देखिए, अभी शनि जो है वो 29 मार्च 2025 को मीन राशि में उस शनि ने गोचर किया है और वो यहाँ पर रहेंगे 3 जून 2027 तक, वो यहीं पर स्टे करेंगे, ठीक है। और 13 जुलाई 2025 से शनि वक्री हुए हैं मीन राशि में, ठीक है। अब वक्री हुए मतलब क्या हुआ कि वो एक राशि अब
पिछले का फल देने लगेंगे। मतलब अगर मीन राशि में अभी यहाँ पर वक्री हुए हैं तो इसके एक राशि पहले कौन सी राशि है, कुंभ राशि है, तो अब वो इसको ज़्यादा अफेक्ट करने लगेंगे, कुंभ राशि को, ठीक है, 4 महीने के लिए। और मीन राशि वालों का जो 12th हाउस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे होगा वो भी मैं समझाऊंगी। अगर मान लीजिए आपके 12 नंबर यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है, 12 नंबर अगर आपके यहाँ पर लिखा है तो मीन राशि आपकी और उसका एक हाउस पहले, मतलब ये 12 के पहले एक हाउस पहले 11 नंबर आएगी, तो आपका 11 नंबर मतलब यहाँ पे 12th हाउस आपका क्या हो गया, एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको हेल्थ इश्यूज मतलब रहेंगे, है ना, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। मेष राशि वालों को थोड़ी राहत मिलेगी, नए अवसर खुलेंगे और थोड़ा बर्डन कम होगा, हैप्पीनेस फील करेंगे। और जो कुंभ राशि वाले हैं उनका अग्रेशन बढ़ जाएगा, ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी, है ना, उनको पेशेंस रखने की नीड है अभी 4 महीने जब तक शनि वक्री है। अब देखिए 7.5 में शनि किन हाउस पर गोचर करता है, इस चीज़ को समझिए। 7.5 में शनि जो होता है एक फर्स्ट हाउस पे गोचर करता है, सेकंड हाउस पे और 12th हाउस पे, ठीक है, इन 3 हाउस पे आपके गोचर करता है। अब शनि की 3 दृष्टियाँ होती है ना, 3 दृष्टियाँ शनि की कौन कौन सी होती है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तब तीसरी दृष्टि यहाँ पर जैसे ही शनि एंटर हुआ तो तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 1, 2, 3 आपके सेकंड हाउस पे, तो ये आपकी वेल्थ को इफेक्ट करेगा। उसकी 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी, आपके 6th हाउस पे, तो ये आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेगा, ठीक है। 6th हाउस आपके हेल्थ, कर्जा, इन सब चीज़ों का होता है, ठीक है। अब जो इसकी जो 10वीं दृष्टि वो आपके 9th हाउस पर पड़ेगी, तो ये किसको इफेक्ट करेगा, लक को इफेक्ट करेगा। अच्छा या बुरा करेगा वो आपकी कुंडली से पता चलेगा, है ना, कि आपकी कुंडली में शनि कैसा प्लेस है। और देखिए इसका भी और रूल्स होते हैं, मैं वो आपको समझाती हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि कुंडली में कैसे समझे कि आपकी 7.5 अच्छी जाएगी या बुरी। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, आपको अष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक वर्ग, आपकी दशाएं, ये सब उसमें मेजर रोल प्ले करती है। तो हमने 3 कुंडलियों का मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको देती हूँ, तो उससे आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो उससे आपको समझ में आएगा कि आप कैसे देखना है। देखिए अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो ये सबसे ज़्यादा आपको इफेक्ट डालेगी। और इसको समझने के लिए अगर आप मेरा सेशन 37 अष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक वर्ग, और उस पर मैंने एक सेशन बनाया था, तो उसको अगर आप देख लेंगे तो फिर आपको ये जो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी वो आपको इजीली समझ में आएगा। क्योंकि जो शनि है ना, शनि की 7.5 है, तो उसका जो रिजल्ट है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपके अष्टक वर्ग पे, आपके भिन्नाष्टक वर्ग में जो चंद्रमा है उसने कितने पॉइंट दिए हैं उस पर, और आपकी दशाएं कैसी चल रही है जब आपको 7.5 चल रही है, दशाएं फेवरेबल है या नहीं है। इन सब पॉइंट को देखते हुए फिर हम बताएंगे कि शनि की 7.5 आप पर कैसे जाएगी। देखिए ये अर्जुन मिश्रा की कुंडली एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, 18 मई 2001 में इनका जन्म हुआ है, 1:05 पर सुबह में, इंदौर, ठीक है। इनकी कुंभ लग्न की कुंडली है, चंद्रमा इनका फर्स्ट हाउस में प्लेस है, तो गोचर जो चंद्र कुंडली है उसमें भी सेम ही लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में लग्न सेम है। अब गोचर में अभी जो प्लैनेट्स है उनकी जो कंडीशन है वो यहाँ पर अभी ऐसे बनी हुई है ना। अब इस चीज़ को समझिए, अष्टक वर्ग जो होता है, देखिए आपको अष्टक वर्ग देखना है, जिस भी राशि के पास अगर 28 से कम नंबर है तो घर उसका वीक होगा, है ना, वो हाउस वीक कहलाएगा। और 28 या उससे अधिक नंबर है आपके अष्टक वर्ग में किसी भी हाउस में, तो फिर वो हाउस आपका स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें आपको चंद्रमा का भिन्नाष्टक भी देखना है। हर प्लेनेट का एक भिन्नाष्टक होता है। एक प्लेनेट एक मतलब 1 से लेकर 0 से लेकर 8 बिंदु तक कंट्रीब्यूट करता है। अगर चंद्रमा ने उस हाउस से रिलेटेड 4 या 4 से अधिक बिंदु दिए हैं तो वो हाउस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वहाँ शनि इतना मेंटल प्रेशर नहीं देगा, और यही 7.5 आपके लिए वरदान साबित हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम उसको समझते हैं। देखिए जैसे आप इसको समझिए, इस कुंडली में इनका शनि यहाँ पर अस्त है लग्नेश होके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देखिए, जो यहाँ पर चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है। अब चंद्रमा जो फर्स्ट हाउस में चंद्रमा ने कितने मार्क्स दिए हैं, 4 नंबर दिए हैं, है ना। सेकंड हाउस में चंद्रमा ने कितने नंबर दिए, 4 नंबर दिए। 12th हाउस में चंद्रमा ने कितने नंबर दिए, 4 नंबर। तो चंद्रमा ने सभी में अच्छे नंबर दिए, मतलब चंद्रमा तो यहाँ पर क्या हो गया, बली हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए 10th हाउस, जो मकर राशि में कितने नंबर दिए, 27 नंबर दिए, कम है 28 से,
तो जब यहाँ पर जब शनि आया होगा, इनके जब 7.5 जब चालू हुई होगी, तो अभी तो खैर अंतिम चरण में है क्योंकि मीन राशि में है ना, क्योंकि कुंभ राशि है इनकी, तो मकर राशि में जब शनि आया होगा, जब इनको थोड़ी बहुत लाइफ मतलब प्रॉब्लम्स और हर्डल्स और ये सब इन्होंने फिल किया होगा, हानि और ये सब चीज़ें। अब जब इसमें आया, यहाँ पर आया, तो इनको इतना स्ट्रेस नहीं, मेंटल लेवल पे स्ट्रेस और ये सब चीज़ें इनको फील नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि 11 नंबर कुंभ राशि में 31 मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, और जो फर्स्ट हाउस है उसमें चंद्रमा ने 4 नंबर दे रखे हैं, तो ये इनको इनकी 7.5 ऐसे निकल गई, इनको पता ही नहीं चला। अब हम यहाँ पे थर्ड जो तीसरा चरण है उसकी बात करते हैं। तो इसमें यहाँ पे देखो जो 12 नंबर की राशि है उसमें 39 नंबर दे रखे हैं, ठीक है, और जो सेकंड हाउस है उसमें चंद्रमा ने 4 नंबर दे रखे हैं, तो ये वाला क्या हो गया? बली हो गया। तो इनकी जो मतलब अभी तो खैर शनि वक्री है, तो शनि वक्री है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस वाले हाउस को अभी ज़्यादा अफेक्ट डालेगा। तो अभी 4 महीने तो अभी इनके इतने अच्छे नहीं होंगे, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, किसी फालतू के मतलब परेशानी में फंस सकते हैं, ये सब चीज़ें अभी हो सकती है ना, क्योंकि राहु है और मंगल केतु है। अभी 15 अगस्त तक तो मंगल भी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो फिर उससे क्या होगा कि मतलब फालतू के इल्ज़ाम लगना और ये सब चीज़ें हो सकती है। तो थोड़ा सा अभी हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, तो उसको ध्यान रखें अभी 4 महीने। लेकिन उसके बाद जो शनि जाते जाते, अभी तो 2027 तक शनि यहीं पर रहेगा, है ना, जून 2027 तक, तो जाते जाते शनि इनको बहुत कुछ अच्छा दे के जाएंगे। क्योंकि देखो एक चीज़ समझना, आपकी पत्रिका में शनि जहाँ भी बैठा है मतलब उससे रिलेटेड आपको अच्छा करना है लाइफ में। अगर आप उससे रिलेटेड कोई काम अच्छा नहीं करोगे तो आपको दुख तकलीफ इनका सामना करना पड़ेगा। जैसे शनि इनकी पत्रिका में 4th हाउस में बैठा है। 4th हाउस किसका है? माता का, अपने परिवार का, कुटुंब का, मतलब वो सब चीज़ों का होता है ना। तो आपको अपने परिवार को, घर, वाहन, इन सब चीज़ों का है, तो आपको हमेशा अपनी माता को खुश रखना है और ये सब चीज़ें आपको करनी है। तो उससे क्या होगा कि ये हाउस से मतलब आपको बैड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। शनि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हाउस से रिलेटेड है, समझ में आई? इसका मतलब ये होता है यहाँ पर। तो जब हम इस हाउस से रिलेटेड अगर हम कुछ भी अच्छा काम करेंगे तो आपका शनि प्रसन्न होगा, पहली चीज़। अब अभी इनको बुध की महादशा चल रही है। बुध की महादशा इनकी कैसी जाएगी? अच्छी जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि जो बुध है वो कुंभ लग्न की पत्रिका में 5th हाउस का लॉर्ड बनता है, योग कारक ग्रह है, ठीक है। अब उसके बाद अभी जब बुध में इनकी केतु की महादशा, क्योंकि केतु इनके किस में बैठा है? लाभ घर में बैठा है, तो जब इनमें 2027 के बाद जब केतु की महादशा चालू हो जाएगी 18 जून 2028 तक रहेगी, तो ये वाला साल इनकी लाइफ का MP साल रहेगा, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा ये। 2027 के जून के बाद से देखेंगे कि इनको नौकरी वगैरह में भी बहुत अच्छा मतलब स्कोप देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के इनकी 7.5 इनको इतनी दुखदाई नहीं रही, है ना। तो ऐसे हम समझते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी किसकी है? मकर लग्न की कुंडली है ना। इसमें राशि क्या है? चंद्रमा एक राशि में 1 नंबर पे बैठा है, मतलब मेष राशि हुई है। तो गोचर के हिसाब से, चंद्र कुंडली के हिसाब से ये वाली पत्रिका बनी इनकी, ठीक है। अब इसमें समझिए, इसमें जो चंद्रमा है उसने देखना एक नंबर के हाउस में 2 नंबर दिए, 2 नंबर के हाउस में 4 नंबर दिए, 12 नंबर के हाउस में चंद्रमा ने 4 अंक दिए हैं। तो वीक कौन सा हाउस हो गया? 2 वाला हाउस भी ठीक है, 12 भी ठीक है। 1 नंबर का हाउस में चंद्रमा ने, मतलब जब शनि यहाँ पर गोचर करेगा तो वो बहुत मेंटल प्रेशर इनको बढ़ा देगा, चिड़चिड़े हो जाएंगे, और मतलब ये 7.5 का मतलब जो भरपूर इफेक्ट है वो उनको जब शनि इस हाउस पे आएगा तब इनको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम इसी को अष्टक वर्ग में टेली करते हैं। तो अष्टक वर्ग में देखिए, फर्स्ट हाउस में 23 नंबर है, सेकंड में 31 है, अच्छे मार्क है, यहाँ पर कम है। 12th हाउस में 28 मार्क्स है, तो ठीक है। मतलब अभी देखो, अभी जो मीन राशि में अभी शनि है, तो मीन राशि में अभी शनि कैसा हो गया है? वक्री अवस्था में। तो अभी इनको थोड़ी राहत है, अभी इनको इतना मतलब परेशान नहीं होंगे 4 महीने, है ना। लेकिन 4 महीने के बाद जब शनि वापस से मार्गी हो जाएगा, है ना, मीन राशि में, तो इनको देखने को मिलेगा कि कुछ मतलब हानि हो रही है, कहीं कुछ परेशानी आ रही है, ये सब चीज़ें इनको देखने को मिलेंगी। शनि की 7.5 का इफेक्ट इनको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर फिर भी चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है तो वो इतना मेंटल प्रेशर नहीं देगा। लेकिन जब ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कब आएगा ये? यहाँ पर ये आएगा 2.5 साल के बाद, है ना। तब इनको प्रॉब्लम्स बढ़ने लगेगी इनकी पत्रिका के अकॉर्डिंग,
ठीक है, क्योंकि इनके पास चंद्रमा वीक है इनका, पहली चीज़। अब जब इनके पास राहु के अंदर, जब गुरु, अभी इनको राहु की महादशा चल रही है, जब राहु के अंदर इनकी गुरु की अंतरदशा आएगी तो वो टाइम पीरियड इनका अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि गुरु यहाँ पर उच्च का है, कर्क राशि का है, तो मान सम्मान मिलेगा और मतलब कुछ धार्मिक यात्राएं और ये सारी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें करने को इनको मिलेंगी। तो उस वो टाइम पीरियड इनके लिए अच्छा होगा। वो टाइम पीरियड है इनका 2025 से, ये अभी चालू हो गया 5 जुलाई 2025 से 30 नवंबर 2027 तक का ये टाइम पीरियड अच्छा है इनके लिए, क्योंकि गुरु की महादशा अंतर्दशा आ रही है। तो यही मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है ना। जब ये 2027 में जब ये यहाँ पर आ जाएगा शनि, तब यही चीज़ इनको बहुत दिक्कत परेशानी में डाल देगी और इनको मतलब बोलते हैं ना कि हमारा कंफर्ट जोन पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, है ना। और एक्सिस मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हमारा वर्कआउट बढ़ जाएगा, हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें इनकी रहेगी। तो इनकी जो 7.5 है वो मतलब ओवरऑल इतनी अच्छी नहीं रहेगी। अब हम आते हैं हमारा तीसरे एग्जाम्पल पे। ये कुंडली है 8 अगस्त 1990, 3:56 AM का टाइम है, फतेहाबाद हरियाणा की। अब यहाँ पर देखिए, ये मिथुन लग्न की कुंडली है, ठीक है। ये इसमें जो इनकी राशि है कुंभ राशि बन रही है, तो उसके हिसाब से गोचर में अभी ये प्लेनेट है। और जो शनि है वो इनकी अभी मीन राशि में, वही सेम चीज़ अभी वक्रीय है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो 10th हाउस है, 10th राशि है, सॉरी 10 नंबर की जो मकर राशि है उसमें 26 नंबर है। तो जब ये शनि इनका यहाँ होगा, आज से 2.5 साल 3 साल पहले की बात बता रही हूँ, है ना, जब शनि यहाँ पर होगा, है ना, तब इनको थोड़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, ठीक है। मेंटल प्रेशर भी फील किया होगा, ये सारी चीज़ें। जब यहाँ पर आया शनि, तो यहाँ पर क्या है, राहु अभी प्लेस है, बाकी यहाँ पर इनके शुक्र बैठा हुआ है पत्रिका में। तो ऐसे तो जब शनि यहाँ पर इसमें आया, अब इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जो पहला हाउस है उसमें 6 नंबर दिए। चंद्रमा इतना मजबूत था कि मेंटल प्रेशर इन्होंने लिया ही नहीं। फर्स्ट हाउस को चंद्रमा ने 6 नंबर दिए हैं, ठीक है। सेकेंड हाउस को चंद्रमा ने 5 नंबर दिए हैं। 12th हाउस को चंद्रमा ने 3 नंबर दिए। तो इन्होंने इनकी 7.5 में जो सबसे बोलते ना कि जो सबसे बेकार जो टाइम इन्होंने देखा होगा, वो ये वाला देखा होगा, जो आज से मतलब 2-2.5 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो इस टाइम पीरियड में इनको बहुत एक मेंटल प्रेशर फील हुआ होगा। बाकी अभी तो इनका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर भी मार्क्स अच्छे दिए। यहाँ पर 12th हाउस में देखिए कम मार्क्स दे रखे थे, है ना, और सेम चीज़ यहाँ पर भी चंद्रमा ने भी कम मार्क्स दिए थे। अब 11th हाउस राशि में, सॉरी, है ना, 12 नंबर की राशि में कम नंबर दिए हैं। 10 नंबर की जो मकर राशि है उसमें 26 नंबर दिए हैं। 11 नंबर की जो कुंभ राशि है उसमें 29 मार्क्स दिए। तो ठीक है, तो इनकी पत्रिका को देखते हुए अभी इनको शनि की महादशा चल रही है। देखो, शनि की महादशा इनके लिए बहुत अच्छी नहीं है। क्यों नहीं अच्छी? क्योंकि शनि यहाँ पर इनके 7th हाउस में बैठा है और वो पूरा इफेक्ट किसको, फर्स्ट हाउस को दे रहा है ना। लेकिन मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली में शनि इस हाउस का भी मालिक है और इस हाउस का भी लॉर्ड है। अब इस हाउस का तो हर्डल, परेशानी, दुख, तकलीफ है, ये सब तो रहेगी, लेकिन भाग्य भी साथ देगा क्योंकि भाग्य का भी मालिक है। तो एक ये राजयोग भी बन रहा है कि इस हाउस का लॉर्ड यहाँ पर बैठा हुआ है। तो कुछ मिले जुले परिणाम मिलेंगे इनको शनि की महादशा में। अब शनि की महादशा तो इनकी इतनी अच्छी नहीं जाएगी, लेकिन जब शनि में बुध की इनको अंतर्दशा आएगी, जो आएगी 6 अप्रैल 2026 से लगेगी, जो रहेगी 16 दिसंबर 2028 तक, तो वो इनके लिए बहुत अच्छी जाएगी, मतलब प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, वो सब चीज़ के अकॉर्डिंग। अभी इनको जैसे अगर ये चाहते हैं कि कुछ मेरे को गवर्नमेंट का कुछ अगर इनको फॉर्म फिल करना है, इससे रिलेटेड कुछ भी, तो 15 अगस्त के बाद अगर ये ट्राई करेंगे तो वो हो जाएगा। जब ये मंगल और केतु अभी यहाँ बैठा है, जब ये शिफ्ट हो जाएंगे और जब सूर्य यहाँ पर आ जाएगा गोचर में, तो वो इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, कुछ भी करेंगे ये तो इस तरह से हम किसी की भी पत्रिका में ढंग से देखिए, शनि एक कर्म कारक ग्रह है, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको वो रिजल्ट देगा, है ना। तो आप किसी की भी पत्रिका में अच्छे से समझ सकते हैं देख के कि शनि की 7.5 उसकी कैसी जाएगी, अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। तो ओके, ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मैं जल्दी न्यू वीडियो लेके आऊँगी।